स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल इस तरह है 1.50 सेंटीमीटर लेंथ of a piano wire with a diameter 0.25 centimeter is stretched by attaching a 10 kg mass to one end. How far is wire stretched? Given data first number numerical इस तरह है given data, इसमें जो वैल्यू है लेंथ पे वायर L ये है 1.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर इससे गलती हुई है, ये है 1.5 मीटर। सेंटीमीटर में आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत आएगा। इस तरह डायमीटर जो गिवन है वो कितना है, वो है 0.25 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में किस तरह, डिवाइड करेंगे 100 पे या इसके साथ लिख के 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। सही है। नेक्स्ट जो चीज गिवन है इस न्यूमेरिकल में वो है मास, ठीक है, जो अटैच किया गया है वायर के साथ, तो कितना है, वो है m और वो है 10 kg। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, लोड, जो कि क्या है, वेट, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इस मास से लोड जो कि है वेट, और वो कितना होगा, वो बराबर होगा mg के। व्हाट इज द g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 और मल्टीप्लाई 9.8 विच इज इक्वल टू कितने आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा वो होगा 98, ठीक है, 98 न्यूटन। अब न्यूमेरिकल में हमारे साथ जो रिक्वायर्ड चीज है वो क्या है, वो है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो वायर की लेंथ में चेंज आता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट वेट की वजह से, ठीक है, जो स्ट्रेच्ड होता है इस तरह, मतलब चेंज इन लेंथ हमने क्या करना है, चेंज इन लेंथ हमने फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड चीज इस न्यूमेरिकल की क्या है, चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ ए लोड की वजह से। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया, ठीक है। एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, एरिया हमें पता है कि बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। और अब आर इधर नहीं है तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर की जगह हम लिखेंगे डायमीटर तो है, और डायमीटर आर जो है, आर ये किसके इक्वल होता है, डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो आर की जगह हम लिखेंगे डी डिवाइड बाई 2 विच इज डायमीटर और इसका स्क्वायर। सो ये कैलकुलेट करके एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, डी कितना है, डायमीटर 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और डिवाइड बाई 2 और होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके एरिया जो आएगा वो कितने आएगा, एरिया इक्वल होगा 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे साथ क्या फाइंड हो गया, एरिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे किस चीज को, स्ट्रेस को। स्ट्रेस हमें मालूम है कि बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया की, ठीक है। फोर्स इधर क्या है, वेट, सो वेट कितना है 98 और एरिया है 4.9, ठीक है। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया की, 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। सो स्ट्रेस जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻+6, ठीक है, 10⁻+6 और न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। अब इधर देखिए, अब हमने इधर क्या फाइंड कर दिया, स्ट्रेस। नाउ चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अब किसके इक्वल होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जो लेंथ में चेंज आएगा वो ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई स्ट्रेस, ठीक है, जितना स्ट्रेस होगा डिवाइड बाई के। व्हाट इज द के, के को हम कहते हैं क्या, के हमारे साथ होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस, ठीक है, अब इलास्टिसिटी
अपे वायर, और इधर वायर कौन सा है, इधर वायर होगा स्टील का वायर, ठीक है। सो जो के की वैल्यू है, के हम किसे को कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपे वायर, और इधर वायर कौन सा है, स्टील का वायर। सो इसकी जो वैल्यू है के की वो बराबर होगी 20 मल्टीप्लाई 10⁻10 पास्कल के, ठीक है। नाउ इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो चेंज इन लेंथ है ये बराबर हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ कितना है 1.5 मल्टीप्लाई स्ट्रेस जो है ये बराबर है कितना, इधर देखें 20 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइड बाई के की जो वैल्यू है ये बराबर है 20 मल्टीप्लाई 10⁻10, ठीक है। अब 20 और 20 कैंसल, समझ में आ गया। नाउ ये 10⁻10 है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, पावर -10। सो पावर -10, ठीक है, पावर -10 और पावर +6 ये वाला, इससे पावर कितना आएगा -4, ये अपने याद रखना है। तो चेंज इन लेंथ जो है ये इक्वल हो जाएगा 1.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और मीटर, और यूनिट क्या होगा, मीटर। सो ये हमारे साथ आ गया इस न्यूमेरिकल का आंसर। न्यूमेरिकल में जो गिवन चीज़ें थी, एक था वायर, ठीक है, वायर इस तरह वायर था, वायर का लेंथ 1.5 मीटर था, ठीक है। डायमीटर ऑफ वायर जो था वो कितना था 0.25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सही है। और वायर किसका था, स्टील का वायर था, ठीक है, पियानो में जो होता है। मास था 10 kg जो वायर के साथ अटैच था, ठीक है। अब इस मास से हमने क्या फाइंड कर दिया, वेट, और वेट हमारे साथ किसके बराबर होता है, mg के, तो ये 98 न्यूटन हो गया। इस वेट की वजह से इस मास में क्या आएगा, चेंज आएगा, स्ट्रेस्ड होगा। हाँ, स्ट्रेस्ड हम किसको कहते हैं, खुलना। सो हमें क्वेश्चन ये कहता है कि आप क्या फाइंड करें, उस स्ट्रेस को फाइंड करें जो लोड की वजह से हुआ है। सो सबसे पहले इसके लिए हमने एरिया फाइंड कर दिया, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। आर इधर हमारे साथ गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है। सो आर हमें मालूम है कि डायमीटर डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। एरिया फाइंड की, इस तरह जो वायर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितनी है, इसकी वैल्यू है k इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10⁻10, ठीक है। और स्ट्रेस फाइंड कर दिया, स्ट्रेस हमने फाइंड कर दिया फोर्स पर यूनिट एरिया से। चेंज इन लेंथ जो बराबर होगा वो बराबर होगा L मल्टीप्लाई स्ट्रेस डिवाइड बाई। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, अ केबल हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड इज स्ट्रेस्ड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर व्हेन अ स्ट्रेस ऑफ 8 मल्टीप्लाई 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is applied. What is the strain energy per unit volume in the cable when stress is applied? Given data, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, ठीक है। गिवन डेटा में है एक क्या, केबल है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है 12 मीटर। इस तरह चेंज इन लेंथ जो है वो कितना है, वो है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ठीक है, स्ट्रेस किया हुआ है। इस तरह स्ट्रेस इसमें है कितना, स्ट्रेस है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन और मीटर स्क्वायर। इस तरह स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन ये किसके बराबर होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ बराबर है 12 के, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ किसके बराबर है, 12 की। अब रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड चीज़ हमने फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि किस चीज़ के बराबर होता है, यू के बराबर होता है। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो किस तरह फाइंड करेंगे, यू जो है ये यू बराबर होगा किस चीज का, हाफ इनटू स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये बराबर हो जाएगा हाफ, स्ट्रेस कितना है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई स्ट्रेन कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, सही है, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो बराबर होगा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ और जॉल जो कि एनर्जी का यूनिट है और वॉल्यूम का क्या यूनिट है, मीटर क्यूब। सो ये आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में था लेंथ पे वायर केबल, चेंज जो केबल में आया था वो इतना था, स्ट्रेस था इतना, स्ट्रेन हमने फाइंड कर दिया किससे, इस दोनों से, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ से। एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी हमने फाइंड करना है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम हमने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है, वीडियोस पुट करेंगे, आंसर हमारे साथ ये। न्यूमेरिकल नंबर 3, थर्ड नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो किस तरह है, अ सिलेंड्रिकल स्टील रॉड 0.50 meter long and 1 centimeter in radius is subjected to a tensile force of 1 multiplied 10⁻⁴ Newton. A number, what is the tensile stress? B number, what is the tensile strain? C number, by how much amount does the rod stretches? Take a given data. Given data of numerical number थर्ड नंबर न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स इस तरह है कि इसमें जो गिवन डेटा है, एक है लेंथ, लेंथ पे सिलेंड्रिकल स्टील रॉड कितना है, वो है 0.50 मीटर। दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है रेडियस पे जो रॉड है वो कितना है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हम किस तरह लिखेंगे -2 और ये मीटर हो जाएगा। इस तरह एरिया फाइंड करेंगे किससे, पाई आर स्क्वायर से। सो पाई बराबर होता है 3.14, आर बराबर है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। सो जो एरिया है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस तरह जो फोर्स गिवन है टेंसाइल वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो गिवन है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे साथ है न्यूमेरिकल का सेकंड स्टेप। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए नंबर में हमने फाइंड करना है किस चीज़ को, ए नंबर में हमने फाइंड करना है टेंसाइल स्ट्रेस को, बी नंबर में हमने फाइंड करना है टेंसाइल स्ट्रेन को, सी नंबर में हमने क्या फाइंड करना है, सी नंबर में हमने फाइंड करना है चेंज इन लेंथ, मतलब जो लेंथ में चेंज आया है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस मैंने आपको बताया कि किस चीज़ के बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस हम किसको कहते हैं, पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेस, यूनिट होगा न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। अब इधर देखिए फोर्स कितना है, फोर्स इधर है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिवाइड बाय एरिया कितना है, एरिया हमने फाइंड कर दी और वो बराबर है 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब स्ट्रेस जो है ये इक्वल आ जाएगा कितना, ये इक्वल आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा 0.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, ये ए पार्ट हो गया,
ये सेकंड पार्ट है स्ट्रेन। अब मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेन किसको कहते हैं। स्ट्रेन इधर जो है ये बराबर होगा स्ट्रेस डिवाइड बाय के, ठीक है। और के मैंने आपको बताया कि स्टील के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, वो बराबर होगी, स्ट्रेन इधर कितना है 0.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ और के की वैल्यू मैंने जो स्टील के लिए आपकी बताई मॉडुलस इलास्टिसिटी वो कितनी है 20 मल्टीप्लाई 10⁻10, ठीक है 10⁻10। सो इससे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ठीक है। और स्ट्रेन का यूनिट नहीं है बिकॉज इट्स रेशो ऑफ टू लेंथ, ये दो लेंथ होते हैं, सो मीटर आपस में कन्वर्ट होता है। इसी तरह थर्ड नंबर में हम क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमें मालूम है कि स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और जो स्ट्रेन है ये इसके भी बराबर होगा स्ट्रेस डिवाइड बाय के, स्ट्रेस डिवाइड बाय के। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फाइंड करना है, ये हमारे साथ मालूम है और ये भी हमने फाइंड कर दिया है। सो चेंज इन लेंथ जो है ये बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10 ये वाली वैल्यू -4 और एल भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो है कितना 0.50, ठीक है। सो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, वो होगा चेंज इन लेंथ आएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। सो ये हमारे साथ थर्ड नंबर आंसर हो गया। इस न्यूमेरिकल में तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, लेंथ गिवन है, रॉड का जो रेडियस है, एरिया फाइंड कर दी, फोर्स गिवन है और के क्या है, के को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील के लिए ये वैल्यू ये आपने याद रखनी है। सो ए हमने स्ट्रेस फाइंड कर दी, फोर्स पर यूनिट एरिया, दूसरा हमने स्ट्रेन फाइंड कर दिया, स्ट्रेन हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तीसरा हमने चेंज इन लेंथ फाइंड कर दिया, हमें मालूम है कि जो स्ट्रेन है वो इसके भी बराबर। न्यूमेरिकल नंबर 4। सो फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है, अ केबल हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड इट स्ट्रेचेज by 1.2 multiplied 10⁻⁻4 meter when stress of 6.4 multiplied 10⁻8 Newton per meter square is applied. What is the strain energy per unit volume in the cable when this stress is applied? So हमने क्या फाइंड करना है, strain energy per unit value given data of numerical number 4। फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल का जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में है एक लेंथ वो है 12 मीटर, ठीक है। दूसरा है चेंज इन लेंथ और वो कितना है, वो है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। तीसरा चीज़ गिवन है स्ट्रेन, स्ट्रेन हम किस तरह फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे इन दोनों से, चेंज इन लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ओरिजिनल लेंथ है 12, इससे आएगा स्ट्रेन कितना, स्ट्रेन हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, ये आपने याद रखना होता है, सही है। ये इधर भी मीटर है और इधर भी मीटर, दोनों कैंसिल होते हैं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे, जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। सो ये हो जाएगा किस तरह, मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं यू। सो यू जो है ये बराबर होगा हाफ मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ठीक है। अब ये हो जाएगा हाफ, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेस की वैल्यू है 6.4, इधर मैंने आपको स्ट्रेस की वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है। सो स्ट्रेस की वैल्यू है गिवन डेटा में, वो भी न्यूमेरिकल में गिवन है, स्ट्रेस कितना है 6.4
मल्टीप्लाई 10⁻⁸ 8 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो स्ट्रेस की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻8 मल्टीप्लाई स्ट्रेन है 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ई इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल पर मीटर क्यूब। सो ये हमारे साथ क्या फाइंड हो गया, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। गिवन डेटा में लेंथ था, स्ट्रेस गिवन था, चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन इससे फाइंड, दोनों से फाइंड कर दी। रिक्वायर्ड था क्या, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। इसका फार्मूला है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। सो और हाफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 है यंग मॉडुलस फॉर अ पार्टिकुलर वुड इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अ वुडन चेयर हैज अ 4 legs each of a length 42 centimeter, area cross section is 2 multiplied 10⁻³ meter square. Hamza has a mass of 100 kg. A number में what is the stress on each leg of a chair when Hamza stand on the chair. B number में by what amount of the chair leg, ठीक है, by what amount of the chair legs shrink when Hamza stand in the chair. Given data numerical number 5 नंबर का जो गिवन डेटा है, एक है यंग मॉडुलस विच इज़ y, और वो कितना है, वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा चीज़ गिवन है नंबर ऑफ लेग्स, और वो कितने हैं, चेयर के 4। ठीक है, इस तरह लेंथ पे ईच लेग जो है वो कितना है, वो है 42 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 मीटर, 0.42 मीटर। ठीक है, 100 पे डिवाइड करेंगे। तीसरा चीज़ जो गिवन है एरिया क्रॉस सेक्शन, सो वो है कितना, वो है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सही है। मास जो है वो कितना है, वो है 100 kg। सही है। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, लोड विच इज़ फोर्स, और वो बराबर होगा किस चीज़ का, वो बराबर होगा लोड के बराबर होगा फोर्स, और वो WmG के बराबर होगा। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 9.8। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 980 न्यूटन। ठीक है, इस तरह हमने क्या फाइंड करना है, ए नंबर में हमने फाइंड करना है स्ट्रेस ऑन ईच लेग्स। ठीक है, और बी नंबर में हमने क्या फाइंड करना है, जो चेंज इन लेंथ है वो। ठीक है, बी नंबर में हमने क्या फाइंड करना है, श्रिंक मतलब चेंज इन लेंथ। श्रिंक का मतलब क्या, कि चेंज इन लेंथ जो है वो हमने फाइंड करना। किस तरह फाइंड करेंगे अब देखें। फर्स्ट नंबर जो है स्ट्रेस ऑन ईच लेग, स्ट्रेस ऑन ईच लेग। सो ये बराबर होगा किस चीज़ के, फोर्स पर यूनिट एरिया के। सो फोर्स जो है ये क्या है, ये है वेट जो कि लोड है, और वो है 980 डिवाइड बाय एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन, वो बराबर है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सो इससे जो स्ट्रेस आएगा ऑन ईच लेग, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा हम फाइंड करेंगे चेंज इन लेंथ। वो किस तरह फाइंड करेंगे, चेंज इन लेंथ जो है ये बराबर होगा स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई लेंथ, ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। स्ट्रेस बराबर है 5 मल्टीप्लाई 10⁻5, ओरिजिनल लेंथ जो है ये है 0.2, ठीक है, डिवाइड बाय यंग मॉडुलस की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10⁻10। सो इससे जो चेंज इन लेंथ आएगा वो कितना होगा, वो होगा जो बराबर होगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻5
-5 मीटर। इस न्यूमेरिकल में इस तरह था कि एक चेयर था, ठीक है। चेयर के कितने लेग्स होते हैं? 4। यंग मॉडुलस की वैल्यू ये थी, ठीक है। जो लेंथ ईच अप लेग का जो लेंथ था, ठीक है, वो ये था। एरिया ये था, ठीक है। मास था, हमजा का जो मास था, ठीक है, वो उस पे बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, वो था 100 kg। इससे हमने लोड फाइंड कर दी। लोड को हम कहते हैं W विच इज mg, ठीक है। अब हमने एक फाइंड करना है स्ट्रेस विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया चेयर का ये था, तो इससे हमने स्ट्रेस फाइंड कर दी। बी हमने चेंज इन लेंथ फाइंड कर दी, ठीक है। चेंज इन लेंथ हमने किस तरह फाइंड कर दी? ये बराबर होगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ डिवाइड। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो कि है लास्ट न्यूमेरिकल। A force of 1.5 multiplied 10 raised to the power 4 Newton causes a strain of 1.4 multiplied 10 raised to the power minus 4 in a steel cable of cross-sectional area 4.8 multiplied 10 raised to the power minus 4 meter square. A number, what is the Young modulus? B number, the stress strain graph in linear for each cable. Calculate stress strain energy per unit volume stored in the cable when the cable is a strain of 1 multiplied 10 raised to the power minus 4. अब देखिए, जो गिवन डेटा है 6 नंबर न्यूमेरिकल की, उसमें जो चीज़ें गिवन है वो क्या है? एक है फोर्स, और वो कितना है? वो है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 4 न्यूटन। दूसरा चीज़ गिवन है एरिया। एरिया है कितना? 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तीसरा चीज़ हम क्या करेंगे? स्ट्रेस फाइंड करेंगे। स्ट्रेस हम किस तरह फाइंड करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया से। सो ये बराबर हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइड बाई 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4। सो ये दोनों नहीं ख़त्म नहीं होते, -4 और +4 है, ठीक है। सो इससे जो स्ट्रेस आएगा वो कितना होगा? ये बराबर हो जाएगा 0.3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह नेक्स्ट चीज़ हम क्या फाइंड करेंगे? जो स्ट्रेन गिवन है, स्ट्रेन वो है 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -4, ठीक है। हमने फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। सो U जो है ये बराबर हो जाएगी किस चीज़ की? हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई स्ट्रेस और मल्टीप्लाई स्ट्रेन की, ठीक है। सो ये हो जाएगा हाफ। स्ट्रेस की वैल्यू है इधर देखिए 0.3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8 मल्टीप्लाई स्ट्रेन की वैल्यू है 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -4। सो इससे आंसर आएगा क्या? इससे आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 जूल पर मीटर क्यूब। ये हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर दिया, क्या? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि ये फार्मूला है, हमने बार बार इसको रिपीट किया है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या फाइंड करेंगे? ग्राफ। सो ग्राफ आप खुद फाइंड करें, ठीक है। इधर मैं मेरे साथ जो ये वाइट बोर्ड है, मैं इस पर आपको नहीं बता सकता, तो आप खुद उस पर ट्राई करें। और ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर लास्ट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे